आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, मरकजी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कदम। नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के हवाले से बड़ा कदम उठाते हुए हुकूमत हिंद ने मुबैना तौर पर नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान की शफाफियत और साख को यकीनी बनाने के लिए टेलीग्राम की मैसेजिंग सर्विसेज पर 22 जून तक आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। हुकाम के मुताबिक फैसला इम्तिहान से कबल जाली सवाल या पर्चों, फर्जी जवाबी कलीदों और गुमराह कुन मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। 21 जून को होने वाले नीट यूजी एग्जाम के पेश नज़र कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA की सिफारिश पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की हंगामी दफात के तहत ये इकदाम उठाया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता नीट इम्तिहान मुबैना पेपर लीक तनाज़े के बाइस मनसूख कर दिया गया था, जिसके बाद हुकूमत ने डिजिटल निगरानी मजीद सख्त कर दी है। वजारत तालीम ने सिक्योरिटी एजेंसियों और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद करके जाली इम्तिहानी मवाद फैलाने वाले ऑनलाइन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। हुकाम ने खबरदार किया कि लीक शुदा पर्चों या जाली मवाद की तशहीर में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि तलबा को सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से जारी करदा सरकारी इत्तलात पर एतमाद करने का मशवरा दिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा करेंगे कफ सिरप के हवाले से। खांसी की दवा के गलत इस्तेमाल पर काबू पाने और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने उनकी फरोख्त के हवाले से सख्त ज़वाबित नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। और इस नई हिदायत के मुताबिक बाज़ खांसी के जो अद्वियात है अब सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टरों के दुरुस्त नुस्खे पर ही फरोख्त किए जा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक ये फैसला नौजवानों में खांसी की अद्वियात के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल और इससे पैदा होने वाले सेहत के खतरात के पेश नजर लिया गया है। फार्मेसियों को हिदायत दी गई है कि वो नुस्खे की तस्दीक के बाद ही ऐसी अद्वियात फरोख्त करे, जबकि ड्रग इंस्पेक्टरों को मेडिकल स्टोरों की बाकायदा जांच और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। माहिरीन सेहत ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे खुद इलाजी और अद्वियात के गलत इस्तेमाल में कमी आएगी और मरीजों की हिफाजत को मजीद यकीनी बनाया जा सकेगा। बढ़ते आगे बात जरा अमरनाथ यात्रा 2026 की, जो कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जिला अनंतनाग पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पहलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, जबकि यात्रा रूट पर खदमात अंजाम देने वाले घोड़ा मालिकान की भी सख्त जांच की जा रही है। हुकाम के मुताबिक घोड़ा मालिकान के शिनाख्ती कार्ड्स और QR कोड्स की तस्दीक की जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। पुलिस का कहना है कि यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें पहलगाम की हैं, जहां पर पुलिस और CRPF की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि 3 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत होगी, जब जम्मू जो यात्री निवास से भगवती नगर, यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर वादी कश्मीर की तरफ रवाना करेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली ज़रीब अल तनवीर सादिक ने PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इल्तिजा मुफ्ती का उस जमात से ताल्लुक़ है जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है, जिन्होंने भाजपा को जम्मू कश्मीर में लाया, जिन्होंने अफस्पा जम्मू कश्मीर में लाया। बताना चाहूँगा कि ये जिस साहिबा की आप बात कर रहे हैं, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पोती है और ये वही मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं जिसने अफस्पा जम्मू कश्मीर में लाया। ये उन्हीं की पोती है जिनने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में यहाँ आने दिया। ये वही पोती है जिनके ग्रैंडफादर ने सेक्रेटेरिएट का गेट खोल के बीजेपी को अंदर लाया। ये उन्हीं की बेटी है जिन्हें 1.5 मिलियन पैलेट्स यूज किए हैं। ये उन्हीं की बेटी है जिसने टॉफी और दूध किया है। तो मेरे जो काबिल मेंबर्स हैं, अब मैं उनको बताऊंगा कि ये वही है और ये अपने आप को मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा जी से थोड़ा बचाना चाहती हैं और एक अलग, या हाँ मैं मान जाऊं अगर ये जो जिसकी बात आपने की वो बाहर आके कहे कि मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो भी गलत हैं और मेरी जो माँ है जिनने टॉफी और दूध के लिए इतने गरीब बच्चों को मारा, उनको वो कहे वो गलत है, तो मैं मान जाऊं मैं कि वो बहुत बड़ी लीडर है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर तनवीर सादिक ने कहा है कि वादी कश्मीर पंडितों के बगैर अधूरी है और कश्मीरी मुस्लिम बरादरी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत भी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी चाहते हैं, लेकिन पहली की तरह जिस तरह से वो पहले जम्मू कश्मीर खास करवा दिए कश्मीर में रह रहे थे अपनी मुस्लिम बरादरी के साथ, वैसे ही उनका स्वागत करेंगे और न सिर्फ मुस्लिम बरादरी बल्कि हुकूमत भी दिल खोल कर उनका इस्तकबाल करेगी। बिल्कुल, ये तो कितनी देरी ना मांग है हमारी। हम तो चाहते ही हैं कि, और हम अभी भी समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों की बगैर कश्मीर और कश्मीरियत अधूरी है। आज भी अगर आप जाएंगे मेरे ही इलाके में रैनावारी में और जहाँ देखेंगे मंदिर अभी भी ठीक से रखे हैं लोगों ने और मुसलमान इर्द गिर्द रहते हैं और अच्छे से रखे हैं। उसी तरह 2-4 मंदिर हैं जिसमें हमने हेरिटेज में पैसा दिया है। देखिए, ये जो कश्मीरियत है वो हमारी हमेशा एक साथ जुड़ी है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, पंडित हो, बौद्ध हो। हम हमेशा सोचते हैं कि ये जो कंपोजिट कल्चर हमारा था वैसा ही रहना चाहिए और उसी सिलसिले में मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित का अब वक्त आ चुका है कि वो आ जाए, लेकिन वो एसिमिलेट हो जाए लार्जर पब्लिक में। वो गेटोज और उनको जेलों में मन ना रखे कि बंद करके, उनको जिस तरह वो पहले रहा करते थे उसी तरह रहना। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो उन्होंने मकान बेचे हैं या फिर कब्जे में है, तो उनका कहना है कि लोगों का भी कहना है कि क्या वो हमें वो क्लेम वापस करेगी। इसको लेकर भी जो है बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, बहुत सारी जगहें हैं जहां उनको हम वापस रख सकते हैं और बहुत बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आना चाहते हैं। बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी बाहर रखी है। अब पहले वो तैयार तो हो जाएं। देखिए, अगर आपको याद होगा, सिर्फ एक बार सबसे सीरियसनेस इस पे दिखाई गई जब चीफ मिनिस्टर साहब, पिछली बार उमर अब्दुल्ला साहब थे चीफ मिनिस्टर तब, और मनमोहन सिंह जी यूपीए के प्राइम मिनिस्टर थे। तब ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज, तभी सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित आए क्योंकि हमने उनको एक वो रास्ता दिया। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी और उनने उनका जो तरीका था कि उनको जी अलग अलग गेटोज में रखो, वो हमने नहीं माना। वो आ जाएं, उनको जिस तरीके से वो आना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और मुझे लगता है हर एक कश्मीरी उनको बाहें फैलाकर उनका वेलकम करेगा और हम, मुझे लगता है वही सही भी है। जम्मू में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए अल सुबह से ही बारिशें हुई हैं, जिसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी दर्ज हुई है। आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस दर्ज हरारत में खातिर खा कमी रिकॉर्ड की गई है। बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को शदीद गर्मी से राहत पहुंचाई, जबकि शहर और दीगर दूर दराज इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान भी बाज़ इलाकों में बारिशों का इम्कान बरकरार है। मजीद तफसीलात दे रही हैं जम्मू से शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। जम्मू जिला में लगातार बीते कई दिनों में तापमान में वृद्धि देखी गई, जहां पर 40 डिग्री तापमान पार दर्ज किया गया। आज 30 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है और आम जनता को बेहद राहत भी मिली है।
सुबह तड़के ही तेज बारिश का सिलसिला जम्मू शहर के अलग अलग इलाके में जो है वो शुरू हुआ और तेज बारिश के साथ जो है वो तेज हवाएं भी आभास की गई। अभी भी इस समय बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जनता को राहत भी मिल रही है। आने वाले 3 से 5 घंटे तक बारिश का सिलसिला जो है वो जम्मू शहर के अलग अलग इलाके में जारी रहेगा और आम जनता इससे एक राहत भी जो है वो महसूस कर रही है। लगातार तापमान बढ़ने से काफी ज्यादा हीटवेव होने से जो है वो आम जनता त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन एक राहत भरी सांस जो है वो आज आम जनता ने ली है। इसी के साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है, लूज स्ट्रक्चर्स या फिर जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनके नजदीक ना जाएं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ सकती है। फिलहाल बिजली कटौती भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे आम जनता परेशान है, लेकिन गर्मी से राहत आम जनता को मिली है। आज 30 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, जिससे एक राहत आम जनता जो है वो राहत की सांस ले रही है। दरियाई झरने में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान पानी की सतह में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस मकामी आबादी को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कम बहाव की वजह से बाज़ इलाकों में आपाशी, माहीगिरी और दीगर रोज़मर्रा सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं, जबकि माहिरीन ने दरिया के माहौलियाती निज़ाम पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब दरियाई झरने में तवील अरसे से कचरे और फजले के बेदरीक अखराज ने आलूदगी के मसले को मजीद संगीन बना दिया है। प्लास्टिक, घरेलू फजला और दीगर मुज़र अशिया के अंबार से दरिया का पानी आलूदा हो चुका है, जिसके नतीजे में कई मकामात पर तफून फैल रहा है। मजीद तफसीलात दे रही है श्रीनगर से नातिका भट्ट। जून का महीना और उसके साथ साथ वाटर लेवल की बात करें तो वाटर लेवल काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इस वक्त अगर बात करते हैं दरियाई झेलम की, तो दरियाई झेलम की वाटर लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस कदर वाटर लेवल जो है वो काफी कम हो चुकी है। उसके साथ साथ आप देखिए कि दरियाई झेलम की क्या कुछ हालात है। कूड़े से भरा हुआ है, पानी जब गंदा होगा तो क्या ही होगा। आप देखिए कि कितना गंदा पानी हो चुका है, कितना कूड़ा इसमें भर चुका है, ये कौन डालता है। आप देख सकते हैं किस कदर जो है ये पानी गंदा हो चुका है। और उसके साथ साथ अगर हम वाटर लेवल की भी बात करते हैं, वाटर लेवल भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। रेनफॉल डेफिसिट अभी भी देखने को जो है वो मिल रहा है, जबकि अगर बात करते हैं बारिशों का सिलसिला भी बीच बीच में जारी रहता है, लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं वाटर लेवल, तो वाटर लेवल अभी तक भी ठीक नहीं हुई है। वाटर लेवल अभी भी काफी ज्यादा कम है। और उसके साथ साथ अगर हम पानी की किल्लत की बात करते हैं, तो पानी की किल्लत जो है वो बहुत सारे एरियाज में, श्रीनगर के बहुत सारे एरियाज में महसूस हो रही है। लोग जो है वो ये शिकायत करते हैं कि उन्हें जो है वाटर टैंक्स पर गुजारा करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम भटपालू की बात करते हैं, अलोची बाग की बात करते हैं, नौहटक की बात करते हैं, ऐसे काफी सारे एरियाज है जहां पर पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। वाटर टैंकर जो है उसी से वो पानी भरते हैं, उसके साथ साथ बोटल्ड वाटर पर उन्हें गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। जबकि अगर हम वाटर लेवल की बात करते हैं तो झेलम में काफी कम देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ कूड़ा, आप देखिए कूड़ा किस कदर जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत गंदा हो चुका है झेलम। जबकि फिर घरों में ये पानी आता है तो किस कदर गंदा पानी आता होगा। यहाँ पर लोगों को ही देखना है कि हम इन नदी नालों को जो है वो खराब ना करें, उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, बदबू। और उसके साथ साथ पूरा पानी जो है वो गंदा हो जाता है, पीने के लायक नहीं रहता है। यानी कि ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कूड़ा हो चुका है। और उसके साथ साथ वाटर लेवल भी जो है काफी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो राइज हो रही है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। श्रीनगर में इनकम टैक्स एक्ट 2025 की अहम दफात और खसूसियात से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तकरीब में चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स श्रीनगर भी मौजूद थी। प्रोग्राम में मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों, कारोबारी अंजुमनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स माहिरीन और कानूनी बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर फनी किशोर ने कहा है कि नए इनकम टैक्स एक्ट का मकसद टैक्स कवानीन को आसान बनाना,
तामील को बेहतर बनाना और टैक्स दहनगान और इंतजामिया दोनों के लिए निज़ाम को ज़्यादा मुअस्सर और काबिल फ़हम बनाना है। उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने मौजूदा पेचीदा कवानीन को सादा बनाने के लिए 2024 में नए कानून की तैयारी का फैसला किया था और महकमा इनकम टैक्स के अफसरान की मुश्तरका कोशिशों से सिर्फ 5 माह में इसका मसवदा तैयार किया गया है, जिससे बाद में पार्लिमानी सेलेक्ट कमेटी ने तफसीली जांच के बाद हतमी शक्ल दी। और बड़ी चुस्ती से और बड़ी फुर्ती से 2024 में जब ये फैसला लिया गया, केवल 5 महीनों के अंदर इस पुराने एक्ट को अच्छी तरह से स्टडी किया गया। हमारे बहुत सारे अफसरान इसमें लगे, उसके बाद सेलेक्ट कमिटीज़ को भेजा गया और सेलेक्ट कमिटीज़ में पार्लियामान थे हमारे, जिन्होंने इसको बड़े गौर से इसको देखा, हर एक तब्दीली को उन्होंने नोट किया, उसके मीन मेक को उन्होंने देखा और उसकी वजूद को उन्होंने पहचाना और फिर उनके मेहनत से और हमारी डिपार्टमेंट की जो जद्दोजहद थी उसके चलते हुए एक नया एक्ट सामने आया। अब जबकि 2025 का नया एक्ट हमारे सामने आया है तो हमने सोचा कि ये ज़रूरी है कि हम लोगों तक जाएं, लोगों को इस नए एक्ट के बारे में पता चले, उसके प्रावधानों के बारे में लोगों को पता लगे, कैसे हम लोगों ने नए एक्ट के चलते जो टैक्स पेयर है उसकी सुविधा के लिए कौन कौन से नए प्रोविज़न आए हैं, एक्ट को किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया गया, किस तरह से हमने उसको छोटा किया और उसके चलते हुए एसएससीज़ को क्या फ़ायदे हैं। तो मूल रूप से ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये जो मेगा इवेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम टैक्स पेयर तक पहुँच सके। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जहाँ एक तरफ डिपार्टमेंट है, वहीं दूसरी तरफ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं और सबसे बड़ा तबका तो हमारा टैक्स पेयर है जिसने टैक्स देना है, उन तक हम पहुँच पाए और इस नए एक्ट की खूबी के बारे में लोगों तक पहुँच पाएँ, यही हमारा मूल उद्देश्य है। सर, आज के दिन के हवाले से जो अक्रॉस टैक्स पेयर सब जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए क्या मैसेज है? जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे अवाम हैं, उनको सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट जो नया एक्ट आया है उसमें चीज़ों को बड़े स्ट्रीमलाइन किया गया है। अब देखिए 75 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, अगर आप केवल पेंशन और इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं तो पहले तो आपको टैक्स देना पड़ता था, अब आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख थी, अब उसकी 12 लाख हो चुकी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम तो शुरू से एक्ट पढ़ रहे हैं, पर जब भी हम एक्ट खोलते हैं ऐसा लगता है कि ये एक नया चीज़ है, नई हर पन्ने में कुछ नई चीज़ नज़र आती है। तो हमने सोचा कि इसके ज़रिए हम वो सारी चीज़ों को एक बार दोबारा लोगों तक पहुंचा पाएँ, तो इसमें जो भी बेनिफिट्स आए हुए हैं हम एसएससीज़ तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में हमारे लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स पेयर्स, असिस्टेंट्स हैं, इन सबको भी हम साथ लेके चलना चाहते हैं ताकि देश की रीढ़ की हड्डी है, जिस सरकार ने जिसके पास पैसा नहीं होता, जैसे कहते हैं ना कोष मूलो दंडा, कोष का मतलब पैसा, अगर पैसा ही नहीं है तो क्या सरकार चलाएंगे हम। तो हम कमाऊ पूत हैं सरकार के और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कम गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे सकें और वाजिब रेवेन्यू दे सकें, जो बनता है वो कलेक्ट करें ताकि लीगली हम वो रिसोर्सेस हम सरकार के लिए जमा करके दे पाएं। लास्ट क्वेश्चन, अभी हम देखते हैं कि एक साइबर फ्रॉड जो है, ऑनलाइन फ्रॉड, तो इसमें आपका डिपार्टमेंट किस तरह से अवेयर? अब आप साइबर फ्रॉड जो है, देखिए जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये क्राइम जो है एडमिनिस्ट्रेशन से हर समय आगे रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस का महकमा भी बेकार होता है। साइबर फ्रॉड में डिपार्टमेंट ने नए सिरे से, जैसे आपकी फेसलेस असेसमेंट आई है और गवर्नेंस आया है, इसके चलते हम लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें लगाई हैं। जैसे हमारे जितने भी फेसलेस सिस्टम हैं सारे टोकन से चलते हैं और वो मल्टीपल टोकन्स हैं और पूरा डाटा हमारा सेफ एंड सिक्योर है और यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होने का कोई चांस ही नहीं होता है यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट के तौर पे हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि यहाँ से कोई भी जितना फेसलेस असेसमेंट, जितना इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो हम सेव कर सकते। दूसरी तरफ जो फ्रॉड होता था वो थोड़ा बहुत इनकम टैक्स की रिटर्न्स की फाइलिंग में भी होता था, पर चूंकि अब पूरा ही डिजिटल हो गया है तो आप देखेंगे अपने रिटर्न्स भी प्री फिल्ड आ रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छूट रही है, डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हमने लोगों का बर्डन भी कम कर दिया। पूंछ जिला की तहसील सुरनकोट के इलाका फागला मलाहिलन बेला में गुज़श्ता शाम होने वाली मूसलाधार बारिश और बादल फटने के वाक़े के बाद मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुतासरा इलाकों का फौरी सर्वे करके नुकसानात का तखमीना लगाया जाए और मुतासरा ख़ानदानों को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। रिहायशियों के मुताबिक सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से घरेलू सामान, इमलाक और ज़र अराज़ी को शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि धान के खेत भी मुतासर हुए हैं। मकामी अफराद ने इंतज़ामिया
इंतजामिया से अपील की है कि मुतासरा मकानात, फसलों और ज़री ज़मीनों का जायज़ा लेकर फौरी इमदादी इकदाम किए जाए। उन्होंने मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुस्तकिल हिफाजती दीवार तामीर करने और निकाह से आब के निज़ाम को बेहतर बनाने का भी मुतालबा किया है। ये विलेज फागला है और ये हमारी जम्मू पुंछ हाईवे सामने है। बड़ी बदकिस्मती के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि 2020 में यही जगह थी जहाँ क्लाउड बरस्ट हुआ था और उस वक़्त से लेकर इस वक्त। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।